हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर का जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट E अपॉन एम को डिटरमाइन करना यानी कि चार्ज और मास रेशियो को डिटरमाइन करने वाले को देख रहे हैं। जे थॉम्सन ने 1897 में एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो निकाला था। वो रेशियो कितना था? वो रेशियो था 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी था। अब इसको कैसे डिटरमाइन किया उसको अपन देखते हैं। बच्चों, क्या हुआ कि ये बैटरी लगी हुई है, ये कैथोड है और ये एनोड है। जे थॉम्सन ने दो चीजों को यूज किया, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये देखिए, यहां से तो कैथोड रे प्रोड्यूस होगी, तो यहां की करंट की बात नहीं करेंगे। ये यहां पर करंट, हाई वोल्टेज का करंट यहां से लगाया जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्लियर? अब क्या हुआ कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में जे थॉम्सन ने गैस भर दी। मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस भर दी। गैस भरने के बाद इसने यहां पर चार्ज अप्लाई कर दिया, जिसके कारण क्या होने लगा? कैथोड रे बनना चालू हो गई। ये कैथोड रे बनना चालू हो गई। इस कैथोड रे को दो कॉइल वाले एनोड से गुजरने दिया गया, तो ये कैथोड रे एनोड से गुजरी। जे थॉम्सन ने क्या करा? सबसे पहले उसके ऊपर हाई वोल्टेज का करंट लगा दिया। और हम जानते हैं कि जो कैथोड रे वो नेगेटिव नेचर की होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में वह डिफ्लेक्ट होकर कहां चली गई? मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होकर पॉइंट बी पे चली। यहां पर पॉइंट में ऐसा करता हूं P3 कर देता हूं, ठीक है ना? पॉइंट P3 पे चली गई। और फिर क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रिक करंट को रोक दिया और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। यहां पर तो मैंने पहले मैग्नेट लगा दिया, पर मान लेते हैं कि मैग्नेट बाद में उसने रख दिए। मैग्नेट रखा तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? मैग्नेट हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर चल रहा होता है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रखा गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्थ पोल की ओर मूवमेंट करता हुआ चला गया। इस तरीके से यहां पर अपन मान लेते हैं कि पॉइंट P2 पर इसके स्क्रीन पे, क्योंकि इसमें जो फ्लोरेसेंस की स्क्रीन जिंक सल्फाइड की लगाई है, इस पे ऊपर थोड़ा सा रेड होके ब्लैक स्पॉट बन गए। इस तरीके से इनमें जितना भी डिफ्लेक्शन हुआ उसको जे थॉम्सन ने क्या करा? डिटरमाइन कर दिया। कितना इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया, यानी कितना वोल्टेज लगाया गया उसको मेजरमेंट किया, और कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा गया उसको भी मेजरमेंट कर दिया गया। अब क्या हुआ कि अब क्या करा जे थॉम्सन ने? इनको तो मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद जे थॉम्सन ने दोनों मैग्नेटिक फील्ड को भी और इलेक्ट्रिक वोल्टेज को भी इस तरीके से मैनेज किया, बैलेंस किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें डिफ्लेक्शन हो ही नहीं, इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन नहीं हो और वो सीधा सीधा चला जाए। इस तरीके से ऐसे फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चला जाए, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सीधा का सीधा इसको मैनेज किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को भी, और इलेक्ट्रॉन को सीधा जाने दिया गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अब यहां पर आके टकराया। इसको अपन P1 कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ उसको और वो जो उसको बैलेंस किया गया, मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करके जे थॉम्सन ने 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी को डिटरमाइन कर दिया। ये जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट था E अपॉन एम, यानी कि मास, चार्ज और मास के रेशियो को डिटरमाइन करना। अब जिनको यहाँ तक समझना है वो तो ठीक है, किंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा और अपन इसको आगे और देखते हैं। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में से जा रहा होता है, तो उसको ऊपर एक फोर्स लगता है। ये जो फोर्स लगता है उसको लोरेंज फोर्स कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, लोरेंज फोर्स लगता है। आप तो फोर्स ही याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। ये जो फोर्स लगता है
मैग्नेटिक फील्ड से निकलने के कारण वो चार्ज Q और वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब क्या हुआ कि क्योंकि ये जो चार्ज है वो लगाया गया है, उसको लिया गया है, किंतु ये चार्ज कितना होगा, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो वह परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा होता है। ये अपन 10th में पढ़ के आए हैं। इसको यूं समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड, आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ के आएंगे फिजिक्स में 10th में, जब अपन चार्ज कैरिंग वायर को पकड़ रहे होते हैं तो यूं पकड़ रहे होते हैं, ये चार्ज के डायरेक्शन को बता रहा होता है और ये जो आपका फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड्स को बता रही होती हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से जाता है तो इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर हो जाता है और परपेंडिकुलर होने के कारण इसमें जो चार्ज रहेगा उसको हम यहाँ चेंज कर देंगे, एक नए चार्ज को अपन बता देंगे A फिजिकल्स टू E। ये चार्ज है V और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। क्या, जब इलेक्ट्रॉन मूव विथ वेलोसिटी v in magnetic field B, then equation will be F is equals to QVB। और क्योंकि we know that when electron move in magnetic field, then electron move in perpendicular, therefore charge will be, instead of Q charge we use E। तो ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट हो गई, क्लियर। अब एक बात और याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण उनका जो मूवमेंट होता है वो एसिलरेशन के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के एसिलरेशन के कारण क्या हो जाता है, उसका मूवमेंट सर्कुलर हो जाता है। तो सर्कुलर मूवमेंट होने के कारण सर्कुलर मूवमेंट क्यों होता है, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इनटू अ सर्कुलर पाथ में लिख देता हूं यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन इनटू सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण देयरफॉर, ऐसे कर देता हूं, देयरफॉर अब जब सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज मूवमेंट कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी लगता है। तो ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। ये अपन को याद रखना है, अपन को मालूम भी होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, क्लियर। अब कंपेरिज्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थोड़ा देख लीजिए आप लोग। मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो पाथ हो जाता है वो सर्कुलर हो जाता है, क्लियर। अब कंपैरिजन करेंगे, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो मैं ऐसा कर देता हूं, ऐसा लिख दूं डी ई वी, इसको ई वी बी करा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इजिकल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर। अब देखो ये जो वी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर, इसके एक वी और एक वी तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे यहां से थोड़ा रब करना पड़ेगा, यहां से रब कर रहा हूं। इसको ऊपर लिखने जा रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, बी ई इजिकल्स टू एम वी अपॉन आर,
यह हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसको देखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इधर ले आ रहा हूं, एम को इधर ले आ रहा हूं, तो ई अपॉन एम, ये चाहिए था एक पार्ट तो अपन को मिल गया। दूसरा है, पहले ऐसा भी नहीं करो, अपन इसको ऐसा करें, आर को मैं इधर ले आ रहा हूं, बी ई आर इजिकल्स टू एम वी कर देता हूं, एम वी, और यहां लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर इजिकल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा कर देता हूं, बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर? इसमें मैं ये जो है आपका m को ऐसा कर देता हूं, m और 2m, देखो इसको मैं ऐसा कन्वर्ट कर रहा हूं, 2m कर देता हूं और ब्रैकेट में 1/2 m v स्क्वायर कर देता हूं। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, m का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। मतलब चेंज नहीं किया मैंने, केवल वैल्यू में चेंज नहीं है, केवल इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किया गया है इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा कि ये जो बी स्क्वायर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, ये है 2m, ठीक है ना, और ये जो है ना 1/2 mv स्क्वायर की जगह पर मैं लिख देता हूं ev। अब ev मैंने क्यों लिखा बच्चों, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव, कोई भी इलेक्ट्रॉन छोड़ो, कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उसमें एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। यहां पर मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूं, बगल में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं के ई इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, फिजिक्स वाले टीचर आपको अच्छी तरीके से फिजिक्स में बताएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी इलेक्ट्रॉन की, वो चार्ज इनटू वोल्ट, ये वी नहीं है, ये वोल्ट है, वोल्ट, वो वोल्ट के इक्वल होती है, यानी पोटेंशियल के इक्वल। तो मैं यहां एक लाइन लिख देता हूं, क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल होती है। तो मैंने यहां पर चार्ज इनटू पोटेंशियल रख दिया है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब मैं इसको यहां से लेके जा रहा हूं, इसको रख कर रहा हूं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो हमारे पास अब क्या बचा? हमारे पास बचा कि बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर है 2mEv। क्लियर? अब इस ई से यह ई एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इस ई से एक ई, तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर आर स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू 2mv। अब मैं m को इधर ले आ रहा हूं, इनको उधर ले जा रहा हूं, तो ये जगह e अपॉन m इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 2v अपॉन BERE। आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ये अब क्या होता है कि E अपॉन m, V क्या है? V यहां पर वोल्टेज है, कितना वोल्ट आपने लगाया है, ठीक है ना, वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है। तो V यहां पर क्या है? अपन E अपॉन V, यहां पर ये वोल्टेज है, सॉरी फिर से मैं बोलना चाहूंगा, ये इसको वोल्टेज को मैं यूं कर देता हूं, थोड़ा अपन को समझ में आ जाए, ऐसा कर देता हूं, ठीक है ना। यहां पर भी मैं थोड़ा इसको यूं घुमा देता हूं, तो वोल्टेज जो है ना, ये वोल्टेज है, और ये मैग्नेटिक फील्ड,
अब जे थॉम्सन ने कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, वो यहाँ मेजरमेंट किया जा सकता है, ये तो अपने हाथ में है, क्लियर। और कितना वोल्टेज लगाया है वो भी अपने हाथ में है। अब इसकी जो रेडियस है, फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है रेडियस निकालने का। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब इसकी रेडियस जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो यहाँ पर एक चेंबर लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के एरिया को फाइंड आउट कर दिया जाता है। तो उस तरीके से इसकी रेडियस को भी मेजरमेंट कर लिया जाता है। इसकी वैल्यू को रख के जे थॉम्सन ने एट लास्ट इसकी जो वैल्यू निकाली थी E/m की, वो थी 1.7588 इंटू 10⁻11। इस तरीके से बच्चों इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आपको उम्मीद है कि यह आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।